अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह न्यूरॉन जो है इसको डिफ़ाइन भी करेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर बातें इसके स्ट्रक्चर के ऊपर होंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और स्ट्रक्चर में इसके जो पार्ट्स है वो पार्ट्स काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन की डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ न्यूरॉन इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है या कोई और एनिमल्स है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम बनाता है, यानी नर्वस सिस्टम को जो स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर ये कौन देता है? न्यूरॉन देता है। इसके अलावा उस नर्वस सिस्टम में जो फंक्शन करता है वो कौन है? वो भी न्यूरॉन है। यानी वो बेसिक यूनिट जो फंक्शन भी करता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाता है नर्वस सिस्टम का, उस बेसिक यूनिट को हम नाम देते हैं न्यूरॉन। अब यहाँ पे ये डिफिनीशन है न्यूरॉन का। अगर मान लो शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आप ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन चंद बेसिक बातें और भी मैं करता हूँ न्यूरॉन से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट नोट करें न्यूरॉन से रिलेटेड। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है कि न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। यानी न्यूरॉन जो है हमारे पास एक सेल है। क्या है? एक सेल है, लेकिन ये अदर सेल से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो भी कुछ अजीब किस्म का होता है, बाकी सेल की तरह नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल भी कहते हैं। किस चीज़ को? न्यूरॉन को। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर सेल्स। यानी न्यूरॉन्स क्या है? सेल है। यहाँ पर भी हमने बात की, लेकिन कौन से सेल है? नर्व सेल है। दीज आर द सेल्स दैट स्पेशलाइज्ड। ये ख़ास तौर पर बने हुए हैं किस चीज़ के लिए? टू कंडक्ट मैसेजेस। ये मैसेजेस को कंडक्ट करता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मान लो आपका नाम है फैज़ान या आपका नाम है रिहान, तो मैंने आपको पुकारा ओ रिहान। आपने आवाज़ सुना। क्या सुना? आवाज़ सुना। किसने सुना? एक जो सेंस आर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। उसने सुना। उसने उस मैसेज को, यानी यहाँ तक आवाज़ है, फिर ये आवाज़ नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कान एक कन्वर्टर है, उस साउंड को, उस साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है नर्व इम्पल्स में। यानी नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें कन्वर्ट करके उसमें एक मैसेज होता है। वो मैसेज जो जाता है वो इन सेल्स में जाता है। तो ये क्या करता है? कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब नर्व इम्पल्स क्या है या नैरो इम्पल्स क्या है? नैरो इम्पल्स, मान लो आपने सांप देखा, आंखों ने देखा, आंखों ने यहाँ पे सेंड किया, कहाँ पे? कोऑर्डिनेटर को सेंड किया। लेकिन ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, यानी बिजली में कन्वर्ट होगा। उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जो मैसेजेस होते हैं उसको कंडक्ट करते हैं एमंग वेरियस बॉडी पार्ट। यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे बॉडी पार्ट है उससे मैसेजेस कंडक्ट करते हैं। कौन? न्यूरॉन। अब यहाँ पे नैरो इम्पल्स क्या है, इसको हम थोड़ा बहुत डिफ़ाइन करते हैं। आप लोगों के बुक में डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले नोट करें। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव। ये क्या है? एक वेव होती हैं। किस चीज़ की वेव होती हैं? ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, या इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिसिटी का एक वेव होता है जो कि क्या करता है? दैट ट्रेवल्स। क्या करता है? दैट ट्रेवल्स
ए लॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन में ये ट्रेवल करती हैं। यानी जो भी हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं, जो भी स्टिमुलस हो, चाहे वो कान डिटेक्ट करता है, चाहे वो हमारी ज़ुबान डिटेक्ट करता है, चाहे वो हमारे स्किन डिटेक्ट करता है, चाहे वो हमारे आइज़ डिटेक्ट करता है, कोई भी स्टिमुलस उसको डिटेक्ट करना, फिर उस मैसेज को जो भेजते हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती हैं, उसके ज़रिए वो मैसेज जाती हैं और उस मैसेज को हम क्या कहते हैं, नैरो इम्पल्स कहते हैं। और किस में जाती हैं ये इलेक्ट्रो इम्पल्स जो है, या ये जो मैसेज है, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये किस में सफ़र करती हैं, न्यूरॉन में। किस में, न्यूरॉन में। अब ये चंद बातें थे जो न्यूरॉन से रिलेटेड है। इसके बाद हम न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ आते हैं और वन बाय वन हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट करें कि न्यूरॉन भी एक सेल है जिस तरह आम सेल्स होते हैं। यानी मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी होगा, यहाँ पे राइबोसोम होंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यानी सेल के जो ऑर्गेनेल्स है वो सारे आम सेल में भी प्रेजेंट है और जो न्यूरॉन है उसमें भी प्रेजेंट है। अब न्यूरॉन का जो फर्स्ट वन पार्ट है उसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जो इसकी सेल बॉडी है, यानी जहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बॉडी मैं पहले ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो न्यूरॉन है उसका सेल बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया हुआ है। इस पे आप लोग गुजारा करें, उतना अच्छा नहीं है लेकिन इसके ऊपर गुजारा करें। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ समझाना है, ड्राइंग करना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये इसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बाकी सेल्स की तरह, बाकी सेल है बॉडी में उसकी तरह है, लेकिन ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे थ्रेड लाइक चीज़ें पड़े हैं, इसका काम क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। बाकी सेम टू सेम जिस तरह और सेल होते हैं इस तरह ये भी वही उसी तरह सेल है। ये जो पार्ट है जिसमें इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अलावा आसपास, इसके आसपास जो है ये है साइटोप्लाज्म। अब इसमें राइबोसोम्स होंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, सब चीज़ें जितने ऑर्गेनेल्स बाकी सेल्स में होते हैं उतने ऑर्गेनेल्स यहाँ पर भी होंगे। तो न्यूक्लियस और इसका जो साइटोप्लाज्म है इस एरिया तक, यहाँ पे जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं, सेल बॉडी। इसके अलावा यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये है, ये है, ये है और ये है, ये है। इसके अलावा एक इस तरह लॉन्ग जा चुका है, ये इसी तरह नहीं है, इसको हम एक अलग नाम देंगे। और इन ये जो है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं, यानी सबको एक ही नाम देते हैं जो कि है डेंड्राइट्स। यानी ये भी डेंड्राइट्स है, यहाँ से लेकर इस एरिया तक ये भी डेंड्राइट्स, ये भी डेंड्राइट्स, इसके अलावा ये भी डेंड्राइट्स, और बाकी जितनी भी है यानी जितनी भी होंगे वो सारे क्या है, डेंड्राइट्स है। अब इसका काम क्या है, इस डेंड्राइट का काम ये है कि बाकी एरिया से जो मैसेज आता है, जो इम्पल्स आता है उसको कंडक्ट करके यहाँ पे सेल बॉडी में
सेंड करता है। इसका काम ये है कि बाकी एरिया से, आसपास एरिया से मैसेजेस कंडक्ट करके या इम्पल्स कंडक्ट करके ये सेंड करता है किसको, सेल बॉडी को। अब आगे सेल बॉडी डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर क्या करें, लेकिन यहाँ पे ये जो मैसेजेस है, इम्पल्स है, वो कंडक्ट करके यहाँ पे सेंड करता है किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रांच जो है या एक थ्रेड जो है ये इस तरह लॉन्ग हो चुका है। इस लॉन्ग थ्रेड को हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सॉन। अब एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन काम ये करता है कि जैसे डेंड्राइड इम्पल्स यहाँ पे सेल बॉडी को सेंड करता है या मैसेज सेल बॉडी को सेंड करता है, इस सेल बॉडी से फिर मैसेज, वही मैसेज कौन लेके जाता है, एक्सॉन जो है आगे इस तरह मैसेज लेके आता है किससे, सेल बॉडी से। यानी एक्सॉन सेल बॉडी से मैसेज लेता है, सेल बॉडी डेंड्राइड से मैसेज लेता है, और इस तरह इसमें इम्पल्स जाता है या मैसेजेस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, इसके ऊपर एक और किस्म की चीज़ें होते हैं जो कि मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक्सॉन जो है इसके ऊपर एक और किस्म के सेल चढ़ चुके हैं, तो उस सेल को पहले आप लोग यहाँ पे इस सेल का नाम लिखे। इस सेल को हम नाम देते हैं, या यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या है, शावान सेल है, इसको हम नाम देते हैं शावान सेल। ये एक्सॉन के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे शावान सेल, फिर यहाँ पे खाली एरिया, फिर शावान सेल, फिर खाली एरिया, फिर शावान सेल, फिर खाली एरिया, फिर शावान सेल, फिर खाली एरिया, इस तरह ये जाते हैं, डिसकंटिन्यूसली जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी सेल है, ये भी सेल है, लेकिन ये इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल कहते हैं। ये यहाँ पे जो न्यूरॉन है इसका सपोर्ट करता है, सहारा देता है, हेल्प कर देता है, कौन, शावान सेल। इसके अलावा शावान सेल का फंक्शन क्या है, शावान सेल जो है इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे एक फैटी लेयर आया होता है। शावान सेल का जो आखिरी एरिया है, बाउंड्री है, ये जो है जहाँ पे रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक लेयर होता है, उस लेयर को हम नाम देते हैं माइलिन शीट या माइलिन शीट। कुछ लोग माइलिन कहते हैं, कुछ लोग माइलिन कहते हैं, तो इसको भी आप लोग नाम दे दे, पहले नाम दे दे, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। यानी ये शावान सेल है, यहाँ पे शावान सेल जैसे ख़त्म होता है, इसका जो टर्मिनल एरिया है यहाँ पे एक लेयर होता है फेट का, जो फेट के बना होता है, उस लेयर को हम माइलिन शीट कहते हैं। अब इसका काम ये है, फेट जो है, फेट वो इंसुलेटर होता है, यानी उसमें से बिजली या जो नर्व इम्पल्स जाता है या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है वो इसमें से बाहर की तरफ नहीं जाता। यानी ये इंसुलेटर है, इंसुलेशन का काम करता है। जो इम्पल्स आता है इससे यहाँ से बाहर नहीं जाता। जैसे मान लो एक कॉपर का वायर है, वायर, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा हो इस तरह ब्लैक किस्म का जो प्लास्टिक का कवर चढ़ाता है, फिर वो उस वायर को या उस तार को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ है, एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ है जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। अब अगर उस इंसुलेटर को, यानी जो प्लास्टिक है ब्लैक किस्म का जो कॉपर के ऊपर, उसको अगर हम बीच बीच में काट ले, सेम टू सेम इस तरह होगा, तो जहाँ पर है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, यानी किसी को करंट नहीं देगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या आयंस का तबादला या इलेक्ट्रॉन का तबादला नहीं होगा। जहाँ पे खाली एरिया है, इस एरिया में, यानी माइलिन शीट ये काम करता है कि जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होगा, यानी चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे या चार्ज होंगे। वो जब जाएंगे तो यहाँ से बॉडी के जो दूसरे पार्ट है, बॉडी के जो दूसरे एरिया है, वहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते। इसके अलावा इसके बीच खाली खाली एरिया है,
इस खाली खाली एरिया को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रनवेयर, यानी ये एक नोड है लेकिन जब ज़्यादा हो तो नोड ऑफ रनवेयर। अब यहाँ पे जो नोड है इसमें से जो सिग्नल जाती हैं यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होता है। अब नोड का फंक्शन क्या है? नोड का फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है, यहाँ पर भी 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 होता है। तो नैरो इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है उसका कोशिश ये होता है कि जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हो वहाँ पे जल्दी जाता है, यहाँ पे छलांग लगा के आता है, छलांग लगा के आता है, छलांग। इसी वजह से इसका जो स्पीड होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बन जाता है, तेज़ हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या जो चार्ज का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आता है इससे तेज़ भागने की कोशिश करता है कि यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से गुजरूँ, यहाँ पे कोशिश करता है कि वो आ जाए। फिर यहाँ से उसको ये एरिया नज़र आता है, फिर यहाँ पे छलांग लगाता है, यहाँ पे छलांग लगाता है। इस छलांग की वजह से यहाँ पे जो नैरो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है। तो नोड का फंक्शन ये है, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है जो नोड का फंक्शन है, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आपको इल्म में इजाफा हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको हम नाम देते हैं एक्सान टर्मिनल। इसका नाम क्या है? एक्सान टर्मिनल। अब एक्सान टर्मिनल का फंक्शन ये किसी और डेंड्राइट से कनेक्ट होते हैं, फिर डेंड्राइट्स में मैसेज जाता है, वही मैसेज फिर सेल बॉडी, फिर यहाँ पे एक्सान में आ जाता है, फिर यहाँ पे छलांग लगा के इसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर एक्सान टर्मिनल में आ जाती हैं, फिर एक तीसरा इस तरह न्यूरॉन होगा। इस तरह जो नर्व इम्पल्स है या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इसी तरह ब्रेन से इफेक्टर की तरफ आता है, इसके अलावा सेंस आर्गन से ब्रेन की तरफ जाता है और ये कारोबार चलता रहता है। तो ये है हमारे पास क्या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया जो है वो क्लियर हुआ होगा, माइंड क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे नहीं हुए तो पेज को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।